गुड मॉर्निंग, आप सबको नमस्ते। दृष्टि द विजन की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। भैया मैं विकास सर। हम लोग बीएससी पार्ट थर्ड के लिए जूलॉजी पेपर फर्स्ट में एक टॉपिक पढ़ रहे हैं, सेरीकल्चर। सेरीकल्चर में हम लोग अगली हेडिंग हार्वेस्टिंग तक पहुंचे थे। तो पहला काम करें कि हम एक बार सेरीकल्चर की कहानी सुन लें, तो हमें थोड़ा सा ज़्यादा समझ में आएगा। अगर ऑफलाइन में होता तो मैं आपको ढेर सारी कहानी बता के एक्सप्लेन करता, क्योंकि वीडियो में समय कम मिलता है, इसलिए थोड़ा सा तेज चलते हैं। तो पहले कहानी सुन ले कि इसकी एक्चुअल में प्रोसेस क्या है। सबसे पहले आप मलबेरी, इसकी जो नेचुरल प्रोसेस होती है कि मलबेरी की पत्तियों पर, शहतूत की पत्तियों पर जो सिल्क वार्म होता है, उसमें फीमेल जो होती है वो अंडे देती है। अंडे से लार्वा निकलता है। लार्वा शहतूत की पत्तियों को खाता है। कुछ दिन के बाद वो लार्वा की जो सिल्क ग्लैंड, उसके मुंह में जो सिल्क ग्लैंड है, उससे एक केमिकल सब्सटेंस यानी रस चिपचिपा पदार्थ निकलता है और वो अपनी बॉडी के चारों ओर उसको लपेटता जाता है। और जब लपेटना शुरू करता है तो वो कहलाता है प्यूपा। अंदर जो लार्वा है उसको आप कहेंगे प्यूपा। और जब अपने चारों ओर रेशम के धागे को लपेट लेता है तो वो पूरा स्टेज कहलाता है कोकून। वो कहलाता है कोकून। फिर क्या किया जाता है, अब हमको रेशम कैसे प्राप्त होगा? हम उन कोकून को उठाते हैं। अगर हम ना उठाएं, हमको रेशम नहीं प्राप्त करना, तो नेचुरल में क्या होगा, कुछ दिन तक वो कोकून के अंदर बंद रहेगा। प्यूपा, जो प्यूपा अंदर है वो कोकून के अंदर, उस रेशम के गट्ठर के अंदर बंद रहेगा। कुछ समय के बाद वो उसको धागे को अपने माउथ पार्ट से काट देगा और काट करके बाहर आ जाएगा और फिर मेटामार्फोसिस होगी और वो एडल्ट बन जाएगा। और वो रेशम किसी काम का नहीं, क्योंकि धागे को काट के आएगा। हमको जब रेशम प्राप्त करना होता है तो हम पूरे कोकून के गट्ठर को उठाते हैं, छोटे छोटे, उनको हम बॉइल्ड वाटर में डाल देते हैं, गर्म पानी में। तो अंदर जो उसके कोकून के अंदर जो प्यूपा है, छोटा सा कीड़ा, वो अंदर मर जाएगा। क्योंकि हमको रेशम का धागा टूटने नहीं देना है, कटने नहीं देना है, तो हम उसको उबलते पानी में डाल देते हैं तो वो मर जाता है। गर्म पानी में डालेंगे तो मर जाएगा अंदर। धागा एकदम थोड़ा सा और गर्म होकर, क्योंकि गर्म पानी में डालेंगे धागा कठोर हो जाएगा। फिर उसके रेशे को हम एक एक रेशे को अलग करते हैं और कई रेशों को एक साथ जोड़कर छोटा सा ऊन जैसी रचना या मोटे धागे जैसी रचना बनाकर हम कहते हैं ये एक रेशम का धागा है। तो ये पूरी प्रोसीजर होती है सिल्क इंडस्ट्री के लिए। अब हार्वेस्टिंग में क्या दिखाया गया, इसके पहले की वीडियो को आप कंटिन्यू करिएगा, फिर इसको देखिएगा। हार्वेस्टिंग में क्या कहा गया कि द प्रॉपर टाइम ऑफ हार्वेस्टिंग ऑफ कोकून। अब हमें कोकून को निकालना है ताकि हमको रेशम मिल सके। द प्रॉपर टाइम ऑफ हार्वेस्टिंग कोकून इज 7 to 8 days आफ्टर माउल्टिंग इन स्प्रिंग एंड लेट ऑटम। मतलब कि हल्की गर्मी या बसंत के मौसम में 7 से 8 दिन के बाद जब माउल्टिंग हो जाए, प्यूपा के अंदर जब प्यूपा के चारों ओर, यानी कि लार्वा के चारों ओर क्या लिपट गया, रेशम का धागा, तब हमें हार्वेस्टिंग करना चाहिए। हार्वेस्टेड कोकून्स आर एजॉर्टेड। अब हम जो कोकून, सब कई कोकून होंगे तो उसको हम छांटेंगे, अलग करेंगे। एंड बैड कोकून्स आर रिमूव। और उसमें जो कुछ कटे फटे होंगे या जो अच्छे से धागे ना लिपटे हों उनको हम अलग कर देते हैं। ये प्रोसेस कहलाती है हार्वेस्टिंग। यानी कि जब लार्वा के चारों ओर रेशम लिपट गया है तो हमको उसको क्या करना है, अलग कर लेना है अच्छे कोकून को। फिर आता है स्टिफिंग। अभी हमने आपको जो बताया सुनिएगा। स्टिफिंग में द प्यूपा इनसाइड कोकून, हमने कहा ना कि रेशम का जो धागा लिपटा हुआ उसके अंदर क्या है, प्यूपा है, और जो गट्ठर बना है इसी को हम कह रहे हैं कोकून। The pupa inside the cocoons are to be killed so that the adults do not crawl out by breaking open the cocoons। हमने कहा ना कि अगर हम उसको छोड़ देंगे तो अंदर से तोड़ करके, धागे को काट करके बाहर आएगा और एडल्ट बना रहेगा। तो इससे बचने के लिए हमको क्या करना होता है कि द प्यूपा इनसाइड कोकून्स आर टू बी किल्ड, इनको अंदर ही खत्म करना है। और द प्रोसेस ऑफ किलिंग प्यूपा इज टर्म स्टिफलिंग। अभी हमने कहा ना कि प्यूपा को अंदर, कोकून के अंदर ही खत्म कर देना है ताकि वो रेशम को काट करके बाहर ना आए। इट इज डन बाय वार्म वाटर। गर्म जल की सहायता से कोकून को उठाकर हम गर्म जल में डाल देंगे तो कोकून जो गट्ठर है, जो धागों का लिपटा हुआ गट्ठर है, कोकून को हम पानी में डालेंगे गर्म, तो अंदर उसके जो प्यूपा है वो मर जाएगा और रेशम कहीं से टूटे फूटेगा नहीं। अब रीलिंग, द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग द थ्रेड फ्रॉम कोकून इज नोन एज रीलिंग। जैसे कि जो कोकून के छोटे छोटे गट्ठर बने हैं उसमें से हम रेशम के धागे को जो अलग करेंगे तो यही प्रोसेस कहलाता है रीलिंग। द बॉइलिंग मेक्स कोकून सुटेबल फॉर रीलिंग ड्यू टू स्वेलिंग एंड सॉफ्टनिंग ऑफ सेरिसिन। एक पदार्थ होता है उसके साथ सेरिसिन। जब हम गर्म करेंगे कोकून को तो जो धागे हैं वो थोड़े से मजबूत हो जाएंगे, सॉफ्ट हो जाएंगे। आफ्टर इट सेवरल थ्रेड्स आर रील्ड टुगेदर डिपेंडिंग अपॉन थिकनेस ऑफ सिल्क थ्रेड। इसके बाद हम
कई रेशों को इकट्ठा करके हमें जितनी मोटाई का धागा चाहिए, तो कई रेशों को इकट्ठा करके अगर हम मोटा ऊन चाहिए रेशम का तो हम कई धागों को एक साथ गूंथ देंगे। अगर हमें थोड़ा सा पतला चाहिए तो हम कम रेशों को लेकर एक धागा बनाएंगे, तो वही कह रहे हैं। तो जब हम कोकून से रेशों को अलग करके एक धागा बनाने लगेंगे तो ये प्रोसेस कहलाएगी रीलिंग। ठीक है, अब ये टॉपिक यहाँ से कंप्लीट हो रही है। अब इसके बाद हमें देख लेना है इसमें डिजीजेज ऑफ सिल्कवर्म। दो बेसिक डिजीज आपको मिलेंगी, एक मैगॉट डिजीज मिलेगी और एक मिलेगी पेब्रिन डिजीज। मैगॉट डिजीज देख लेते हैं। दिस डिजीज इज कॉज्ड बाई ट्राइकोलैगा सॉर्बिलेंस। एक फ्लाई है, एक मक्खी है बहुत छोटी सी, ए फ्लाई बिलोंगिंग टू ऑर्डर डिप्टेरा। एक मक्खी है, ये जो कॉजल एजेंट है, ये जो मैगॉट डिजीज उत्पन्न कर रही छोटी सी मक्खी है, और ये किस ऑर्डर से बिलोंग करती है? डिप्टेरा से, और फैमिली ट्रैकिनिडी, और इसकी फैमिली है ट्रैकिनिडी। उस मक्खी की बात की जा रही है। द प्रेजेंस ऑफ मिल्की वाइट सिलिंड्रिकल एग्स ऑन स्किन ऑफ सिल्कवर्म लार्वी इज ए सिम्टम ऑफ दिस डिजीज। ये जो मक्खी है ये क्या करती है? सिल्कवर्म की लार्वा जो होते हैं उनकी लार्वा पर अपने अंडे दे देती है। सिल्कवर्म की लार्वा पर अंडे दे देगी, और किस कलर के? मिल्की वाइट सिलिंड्रिकल एग्स, हल्के सफेद रंग के छोटे छोटे अंडे लार्वा पर दे देती है। फ्रॉम दिस एग्स मैगॉट लार्वा आर फॉर्म्ड। जो अंडे दी है मक्खी, उसके अंडों से मैगॉट लार्वा निकलते हैं। मतलब जैसे कि सपोज दैट ये लार्वा है, ये लार्वा है, इसके ऊपर ये मक्खी अपने अंडे दे देती है छोटे छोटे, और इन अंडों से निकलते हैं क्या? मैगॉट लार्वा। मक्खी के अंडों से निकलेंगे क्या? मैगॉट लार्वा। और मैगॉट लार्वा किसके अंदर प्रवेश कर जाएंगे? सिल्कवर्म लार्वा के। वही आगे बता रहे हैं आप कि द मैगॉट पेनिट्रेट्स टू द बॉडी ऑफ सिल्कवर्म लार्वी। जो मैगॉट लार्वा मक्खी का निकला है वो सिल्कवर्म के लार्वा को छिद्र करेगा, उसके अंदर प्रवेश करेगा। द सेगमेंट इन विच मैगॉट एग्जिस्ट स्वेल अप। लार्वा के जिस खंड में वो मैगॉट लार्वा जाएगा, सिल्कवर्म के लार्वा के जिस खंड में मैगॉट लार्वा जाएगा वो हिस्सा फूल जाएगा। अटैक्ड लार्वा बिकम्स इनएक्टिव। अब जो सिल्कवर्म का लार्वा जिसके ऊपर इन्फेक्शन हुआ है वो बहुत सुस्त हो जाता है, एंड लॉस एपिटाइट, और उसमें भोजन भूख भी नहीं लगती है। फाइनली लार्वा बिकम्स डेड, और अंत में इस लार्वा की मृत्यु हो जाती है। फॉर कंट्रोलिंग ऑफ दिस डिजीज फ्लाई नेट्स शुड बी फिक्स्ड अराउंड द रियरिंग रूम। जहाँ पर आपने रियरिंग रूम बनाया, जहाँ पे लार्वा को आपने पाला है, किसके? सिल्कवर्म के लार्वा को, उसके चारों ओर फ्लाई नेट लगा देना चाहिए ताकि ये मक्खी आ ही न पाए। ये जो फ्लाई है ट्राइकोलाइगा, जो ये मक्खी है ट्राइकोलाइगा, ये प्रवेश ही नहीं करेगी तो सिल्कवर्म के लार्वे इन्फेक्टेड नहीं होंगे। कुल मिलाकर सिल्कवर्म के लार्वा पर मैगॉट लार्वा आ जाता है, किसका? ट्राइकोगाइला मक्खी का, और ये मैगॉट लार्वा सिल्कवर्म के लार्वा के अंदर प्रवेश कर जाता है, जिससे सिल्कवर्म की मृत्यु हो जाती है। दूसरा है पेब्रिन डिजीज। दिस इज वन ऑफ रोस्ट डिजीज ऑफ सिल्कवर्म। ये भी एक घातक बीमारी है। इट इज काज्ड बाई नोसीमा बॉम्बाइकिस बिलोंगिंग टू माइक्रोस्पोरिडा। ये भी एक प्रकार की मक्खी ही है, नोसीमा। इसके प्रभाव से ये रोग होता है। द इन्फेक्शन टेक्स प्लेस थ्रू द माउथ ऑफ लार्वी एट द टाइम ऑफ फीडिंग। जब लार्वा भोजन करता रहता है, पत्तियों को खाता रहता है, तो ये प्रवेश करता है किसके अंदर? लार्वा के अंदर। इनसाइड बॉडी ऑफ लार्वा द मिल्की व्हाइट स्पॉट्स आर मार्क्ड ऑन द सिल्क ग्लैंड। अगर इस रोग का प्रभाव हुआ है तो आपको सिल्कवर्म के अंदर जो रेशम कीट है लार्वा, उसके जो सिल्क ग्लैंड हैं उस पर व्हाइट कलर के स्पॉट दिखाई देते हैं। द लार्वा डाई इन थर्ड माउल्टिंग स्टेज, यानी लार्वा पूरी तरह से डेवलप ही नहीं हो पाता, उसकी मृत्यु हो जाती है। कंट्रोल प्रोसीजर इंक्लूड यूज ऑफ 2% फॉर्मेलिन सोल्यूशन, 5% क्लोरिनेटेड लाइम। अगर इस रोग से बचाव करना है तो 2% फॉर्मेलिन सोल्यूशन और 5% क्लोरिनेटेड लाइम का प्रयोग करते हैं। मतलब है कि सहतूत की पत्तियों को इसमें से धुल करके तब लार्वा को प्रोवाइड किया जाता है ताकि उसके अंदर किसी चीज़ का इन्फेक्शन ना हो। तो ये दो डिजीज़ है भैया, और सिल्कवर्म की ये इंडस्ट्री यहाँ पर कंप्लीट होती है। जो सिल्कवर्म इंडस्ट्री है वो यहाँ पर आपका कंप्लीट हो जाता है, प्रोडक्शन ऑफ सिल्क। अगर फिर भी कुछ नहीं समझ में आया है तो आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बनाए रहिए। जिस दिन भी ऑफलाइन स्टार्ट होगा हम आपको फिर से समझा देंगे, क्योंकि समय का बाउंडेशन होता है, इसलिए थोड़ा तेज चलना पड़ता है। और आप मेरे सामने नहीं होते तो पता भी नहीं चलता ना कि आपको समझ आ, क्योंकि आप जो सामने होते हैं तो आपके चेहरे को देख कर मैं भी अंदाज़ा लगा लेता हूँ कि आपको नहीं समझ में आया।
यहाँ से थोड़ा कम पता चलता है, तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप मुझे मैसेज करके बताएं कि कौन सी टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रही है। इसको नोट डाउन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में भैया। थैंक यू।